नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर के अमृत यानी कि छाछ के बारे में। एक बहुत ही सुंदर लोक कथा है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्रदेव को विचार आया कि पृथ्वी पर के मनुष्य कैसे जीवन जीते हैं और उसकी समझ हमें एक बार लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुछ देवताओं को चुना और पृथ्वी लोक पर भेजा। कुछ समय वे वहां रहे। उसके बाद उनका समय पूरा हुआ तो वे वापस स्वर्गलोक पहुंच गए। लेकिन ये क्या, इंद्रदेव ने उनका रूप, उनकी कांति, उनका शरीर सब कुछ देखा और बहुत प्रभावित हो गए। इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि पृथ्वीलोक में ऐसी कौन सी वस्तु का आपने सेवन किया कि जिसे आप सबका स्वरूप इतना कांतिमय हो गया है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि देव, नीचे पृथ्वीलोक में एक सफेद रंग का प्रवाही है। उसे पीने में बहुत आनंद आता है और बार बार पीने की इच्छा होती है। उससे जठराग्नि प्रज्वलित होती है और उसी के कारण हमारा शरीर इतना सुंदर हुआ है। और वह प्रवाही यानी हम सबकी छाछ को पृथ्वी का अमृत कहा गया है। आयुर्वेद के महर्षि भाव प्रकाश ने अपने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। न तक्र सेवी व्यथते कदाचित, न तक्र दग्धाः प्रभवन्ति रोगाः, यथा सुराणाम अमृतम सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रमाहो। अर्थात छाछ का सेवन करने वाला कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं होता। छाछ से जले हुए रोग फिर से उत्पन्न नहीं होते। और जैसे देवताओं के लिए अमृत सुखदायक है, उसी प्रकार पृथ्वी पर के मनुष्यों के लिए छाछ यानी तक्र सुखदायक है। आयुर्वेद के महान वैद्य बापालाल ने तो डंके की चोट पर यह घोषित कर दिया कि छाछ ही हमारा पेनिसिलिन है। गर्विष यानी कृत्रिम विष किसी भी कारण से शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनका नाश करने के लिए छाछ एक उत्तम औषध है। आंतों में एबनॉर्मल जीवाणुओं को छाछ मारकर बाहर निकाल देती है और इसलिए संग्रहणी, ग्रहणी, आमात्यसा, डायरिया जैसे अनेक रोगों में छाछ उत्तम दवा है। आयुर्वेद के महर्षियों ने छाछ के अलग अलग 5 प्रकार बताए हैं। चलिए, ये पांचों प्रकार कैसे बनते हैं उसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है घोल। जो दूध जमा हुआ हो, जो मलाई के साथ जमा हुआ हो और दूध में बिल्कुल पानी डाले बिना सिर्फ उसे मथकर जो बनाया जाता है, उसका नाम है घोल। उसके बाद दूसरा प्रकार है मथित, यानी कि दूध से मलाई निकाल दी जाती है और वही दूध जमा किया जाता है और उसमें बिल्कुल पानी डाले बिना जब उसे मथा जाता है और जो तरल हमें मिलता है उसका नाम है मथित। उसके बाद तीसरा प्रकार है तक्र, जिसमें चौथाई भाग पानी डाला गया हो। उसे जब मथकर बनाया जाता है तब हमें प्राप्त होता है तक्र। उसके बाद चौथा प्रकार है उदश्चित, यानी कि जिसमें आधे भाग का पानी डाला जाता है और मथकर बनाया जाता है, उसका नाम है उदश्चित। पांचवा प्रकार है छच्छिका, यानी कि जो दही है उसके अंदर खूब पानी डालकर एकदम पतली छाछ जो बनाई जाती है, उसका नाम है छच्छिका। छच्छिका का ही अपभ्रंश होकर जो शब्द आया है वह है छाछ। यानी कि हम जो छाछ का सेवन करते हैं वह ज्यादा पानी वाली होती है और ज्यादातर ठीक से समझ में नहीं आती, तो 6 गुना पानी वाली छाछ पीनी चाहिए। लेकिन हम खाने में जो छाछ लेते हैं वो कैसी होगी, ये आपको तय करना है। वायु प्रकृति वाले व्यक्तियों को छाछ का सेवन सेंधा नमक उसमें डालकर करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को छाछ का सेवन चीनी डालकर करना चाहिए और कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को छाछ का सेवन त्रिकट्टु चूर्ण, जो कोई भी जगह पर आपको मिल जाएगा, उसमें 3 औषधियां होती हैं, सूंठ, मरी और पीपली, जिनसे उसका नाम बनता है त्रिकटु। तो कफ वाले व्यक्तियों को छाछ में त्रिकट्टु चूर्ण डालकर छाछ का सेवन करना चाहिए। मित्रों, अब देखते हैं छाछ के गुण के बारे में। जनरली हम सब ऐसा मानते हैं कि छाछ तो ठंडी होती है, लेकिन छाछ का स्वभाव गर्म है। इसीलिए आइडियली गर्म ऋतु में इसे नहीं पीना चाहिए। सामान्य रूप से हम गर्मियों में छाछ का सेवन ज्यादा करते हैं,
लेकिन शास्त्र ने कहा है कि शरद और ग्रीष्म ऋतु जब भयंकर गर्मी होती है तब दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसके अलावा जिसकी गर्म प्रकृति है, जिसके शरीर में गर्मी से जुड़े रोग होते हैं, जिसके शरीर में बार बार घाव पड़ते हैं, फुंसियाँ पड़ती हैं, जिसे चक्कर आते हैं, बार बार मूर्छा हो जाती है, शरीर में हर जगह जलन होती है और रक्तपित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स उसके शरीर में दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जहाँ तक हो सके छाछ का उपयोग टालना चाहिए। जनरली किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में भी खट्टी छाछ का सेवन हमेशा वर्जित होता है। तो अब प्रश्न होगा कि तो किसे छाछ पीनी चाहिए? तो ठंड के मौसम में छाछ पीना फायदेमंद है। इसके अलावा जिनकी जठराग्नि मंद है, जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें पाचन की समस्या बार बार होती है, बार बार दस्त और उल्टी जैसी पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से छाछ पीनी चाहिए। साथ ही छाछ मूत्रल है। मूत्रल यानी पेशाब की क्रिया बढ़ाने वाली, यानी जिन्हें रुक रुक कर पेशाब होता है उन्हें भी छाछ का सेवन करना चाहिए। स्रोतस यानी कि शरीर में जितनी भी चैनल्स हैं उनमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो छाछ उन्हें दूर करती है। और उसके अलावा आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अधिकतर रोगों का कारण शरीर में पैदा होने वाला आम है, इसलिए जो भी आम के कारण होने वाले रोग हैं उन सभी रोगों में छाछ का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद के महर्षि भाव प्रकाशकार ने छाछ की गरिमा बनाए रखने के लिए एक पूरा अध्याय तक्रवर्ग करके उसके बारे में लिख दिया है और ऐसा कहा गया है कि भोजन अंते पिबेत तक्रम, यानी दोपहर का खाना खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप छाछ का सेवन करें तो वो आपके शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत मददगार होगा। तो आशा रखती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगेगी। हमारी इस जानकारी को आप घर घर पहुँचाएं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।